हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक खुशहाल गांव बसा था। वहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। हर किसान के पास 3 से 4 भेड़ बकरी हुआ करती थी। जब सारे किसान अपने खेतों में काम किया करते थे तो उनकी भेड़ें नजदीकी घास के हरे भरे मैदानों में घास चरा करती थीं। घास के हरे भरे मैदान जहां खत्म होते थे, वहीं से एक घना जंगल शुरू होता था और उस घने जंगल में कई खूंखार भेड़ियां रहा करते थे। जब किसानों की भेड़ें घास के मैदानों में घास चरती थीं, तब कभी कभी जंगल के खूंखार भेड़िए भेड़ों पर हमला कर देते। भेड़ों की भगदड़ देखकर किसान दौड़कर वहां जाते थे, पर तब तक भेड़िए 2-4 भेड़ों को मारकर जंगल की तरफ घसीट कर ले जाते थे। इस तरह से अपनी भेड़ें गंवाने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा था। सारे किसान काफी परेशान हो गए थे। भेड़ियों के डर से वह ठीक से अपने खेतों में काम भी नहीं कर पा रहे थे। इस मुसीबत से निपटने के लिए सब किसानों ने मिलकर एक तरकीब निकाली। जब सारी भेड़ें घास के मैदानों घास चरती होगी, तब वहां के नजदीकी सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर कोई एक व्यक्ति निगरानी करेगा। जैसे ही भेड़िए जंगल से घास के मैदानों की तरफ आते दिखे, वैसे ही पेड़ पर बैठा व्यक्ति जोर जोर से किसानों को आवाज लगाएगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और किसान लठ और बाकी औजार हाथ में लेकर दौड़े चले आएंगे और भेड़ियों को डराकर भगा देंगे। अब पेड़ पर बैठकर निगरानी कौन करेगा? इसके लिए गांव में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके पास समय हो और उसे काम की जरूरत हो। उसी गांव में एक गोपी नाम का लड़का रहता था। वह कुछ भी काम नहीं करता और दिन भर वह गांव में इधर उधर घूमता रहता था। गोपी को एक बहुत बुरी आदत थी। वह किसी के साथ भी झूठा मजाक करके उन्हें डरा दिया करता और फिर उन्हें परेशान होते देख उसे बड़ा मजा आता और वह ठहाके लगाकर हंसने लगता। किसानों ने गोपी को बुलाकर उसे भेड़ों की निगरानी करने के काम के लिए पूछा और उसके बदले में उसे अनाज और कुछ पैसे देने की बात कही। यह सुनकर गोपी तुरंत किसानों की मदद करने को तैयार हो गया। अगले दिन सुबह वह अपनी रोटी और पानी लेकर उस ऊंचे पेड़ पर बैठकर भेड़ों की निगरानी करने लगा। सब कुछ सही से चल रहा था। भेड़ें शांति से हरी भरी घास का आनंद ले रही थीं। किसान खेतों में अपने काम में व्यस्त थे और उसी वक्त गोपी के खुरापाती दिमाग को एक बात सूझी। उसने सोचा, क्यों ना किसानों आवाज देकर देखा जाए कि वो आते हैं या नहीं। और उसने जोर जोर से किसानों को आवाज लगाई, भेड़िया आया रे आया। जैसे किसानों ने गोपी की आवाज सुनी, सभी किसान अपने खेतों का काम छोड़कर लठ और बाकी औजार हाथ में लेकर घास के मैदानों की तरफ दौड़े चले आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि सभी भेड़ें शांति से हरी भरी घास चर रही थीं और कहीं पर भी भेड़िए नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने गोपी से पूछा, कहां है भेड़िए? इस पर गोपी ने कहा, मैं तो यह आजमा रहा था कि मेरे आवाज देने पर आप लोग सच में आते हैं या नहीं। हम जरूर आएंगे। यह कहकर किसान वहां से चले गए और फिर से अपने खेतों के काम करने लगे। किसानों की भाग दौड़ करते और परेशान होते देख गोपी को मन ही मन बड़ा मजा आया। कुछ देर बाद गोपी ने सोचा, क्यों ना एक बार फिर से किसानों को भाग दौड़ करा के मजा लिया जाए। और फिर उसने पहली बार की तरह झूठ मूठ ही किसानों को आवाज लगाई, भेड़िया आया रे आया। और बेचारे किसान फिर से डंडे और बाकी औजार लेकर घास के मैदानों में पहुंचे और उन्होंने देखा कि भेड़ें पेड़ के छांव में आराम कर रही थीं और गोपी पेड़ पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। वह समझ गए कि गोपी उन्हें झूठ मूठ आवाज देकर मजा ले रहा है। गोपी को डांट लगाकर किसान वहां से चले गए। दोपहर हो रही थी। गोपी ने अपनी रोटी खाई और वह पेड़ पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद भेड़ों के चिखों से उसकी आंख खुली और उसने देखा कि 4 भेड़िए भेड़ों पर हमला कर रहे थे। उसने जोर जोर से बार बार किसानों को आवाज लगाई, भेड़िया आया रे आया। लेकिन इस बार आवाज सुनाई देने पर भी किसान अपना काम करते रहे। उन्हें लगा कि पिछले बार की तरह इस बार भी गोपी मजाक कर रहा है और यहाँ भेड़ियों ने एक एक करके सभी भेड़ों को मार दिया और गोपी रोते हुए अपना सर पकड़कर हताशा भरी नजरों से असहाय होकर सब कुछ देख रहा था। अब उसे अपने गलती का एहसास हो गया था कि उसके बार बार झूठ बोलने की वजह से उसके सच पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा झूठ बोलने वाला व्यक्ति अगर कभी सच भी बोले तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें सत्य ही बोलना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो एंटरटेनिंग लगी हो तो
ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे श्री टुन्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।